फिजिकल अपीयरेंस, देखिए मैंने आपको बताया कि दज्जाल क्लियरली एक शख्स है। एक तो तमीम अद्दारी ने देखा उसे, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया। क्या बताया? कि वो एक यंग मैन होगा। यंग मैन से यहाँ मुराद है 25-26 साल, गालिबन कुछ लोग 22 से 26 साल का एज ब्रैकेट कहते हैं, यानी यंग मैन। रेडिश कंप्लेक्शन होगा, रेडी कंप्लेक्शन होगा और शॉर्ट हाइटेड होगा विथ थिक करली हेयर। कुछ लोग इलॉन मस्क को भी दज्जाल कहते हैं। तो बहरहाल वल्लाहु आलम, कुछ लोग अब आजकल नेतन्याहू को भी कह रहे हैं कि एकदम से नेतन्याहू की आंख खराब हो जाएगी और वही दज्जाल बन जाएगा। असल में ये भी एक ओपिनियन है ना कि दज्जाल जब शुरू में आएगा तो वो अच्छा खासा खूबसूरत एक शख्स होगा और बाद में कुछ होगा तो उसकी आंख खराब होगी तो वो दज्जाल बन जाएगा। जैसे आपने देखा है कुछ फोकलोर्स में और कुछ ये फिक्शनल स्टोरीज में एक ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं जो अच्छा खासा होता है, उसके बाद उसकी आंख डैमेज हो जाती है तो वो काना हो जाता है। तो ये हर जो है ना माइथोलॉजी में एक ऐसा इवल कैरेक्टर होता है जो पहले काना नहीं होता, बाद में काना हो जाता है। यह आपने अक्सर देखा होगा स्टोरीज में। तो वो कहते हैं कि दज्जाल भी ऐसे ही होगा कि अच्छा खासा होगा, तभी तो दुनिया उसे फॉलो करेगी, वरना इतनी बदसूरत इंसान को इतनी मैस दुनिया फॉलो तो नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं वो अच्छा खासा होगा और लोगों को धोखा दे रहा होगा, लेकिन एकदम उसकी आंख कानी हो जाएगी तो वो फिर दज्जाल जाहिर हो जाएगा, दज्जाल है। बहरहाल ये भी एक ओपिनियन है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें ना कोई फायदा है इस तरह के ओपिनियन का, ना इसको फॉलो करने का फायदा है। हमें बता दिया नबी ने सिंपल कि वो रेडी कंप्लेक्शन होगा, शॉर्ट होगा, थिक करली हेयर, जैसे सांप लटक रहे होते हैं इस तरह के उसके हेयर होंगे, जैसे सांप ने यूं बनाई होती है वेव्स, और वाइड फोरहेड होगा उसका, ब्रॉड अपर चेस्ट होगा, ब्लाइंड और डिफेक्टिव ममसू होगा इन द राइट आई, और द आई विल बी नीदर प्रोमिनेंट नॉट संकन एंड विल लुक लाइक अ फ्लोटिंग ग्रेप। ये उसकी शेप है और जिस तरह हमारे नबी ने बता दिया हमारा ईमान है कि इस तरह से ही होगा। एक मिस्टेक जो होती है दज्जाल, देखें मैंने स्कॉलर्स से इस पे बहुत बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो स्कॉलर्स का जो ओपिनियन है मैं आपके सामने रखता हूँ। तावील करना किस हद तक जायज है? तावील समझते हैं आप? हदीस की इंटरप्रिटेशन। अब ये पूरी एक फील्ड है। देखिए कुछ बातें जो हैं उसकी तावील की जाती है और इवन स्कॉलर्स करते हैं और एक हद तक इजाजत भी है, लेकिन इस स्कॉलर्स का काम, ले मैन अगर इसको करेगा तो फिर वो बहुत ही एक डेंजरस जोन में कदम रख देगा और उससे गुमराही के बहुत चांसेस हैं। स्कॉलर्स मिसाल के तौर पे इन चीजों की तावील कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हदीस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की तरफ इशारा किया, तो वो तावील करके बता सकते हैं कि मे बी इससे ये डिवाइस मुराद है या ये। इसी तरह दज्जाल से रिलेटेड हो सकता है स्कॉलर्स कोई तावील करके बताएं कि उसका जो गधा है, लेट्स से उसके दोनों कानों के दरमियान इतना डिस्टेंस होगा और वो बहुत स्पीड पर चलेगा। हो सकता है स्कॉलर्स कोशिश करें और तावील करके समझाएं कि हो सकता है कोई हवाई जहाज हो सकता है ये कोई F-16 हो या कोई और फाइटर जेट हो, ठीक है। लेकिन बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए हर चीज की तावील जरूरी भी नहीं है। ऐसा ना हो कि हम तावील के चक्कर में पड़ के इतने अपोलोजेटिक हो जाएं कि लिटरल चीजों का इनकार ही कर दें और हम कहें कि लिटरल चीजें हो ही नहीं सकती और हर चीज की तावील करने बैठ जाए, तो ये भी अच्छी चीज नहीं है, अच्छी अप्रोच नहीं है। देखिए हो सकता है लिटरली गधा हो, इसमें क्या हर्ज है? बहुत अजीबोगरीब चीजें होंगी उस दौर में, और दज्जाल आएगा ही तब जब लोगों का मैजिक से मतलब ऐसा दौर चल रहा होगा जो इंतहाई रैशनैलिटी का दौर होगा, उसी में ही तो दज्जाल आके कमाल लगेगा। जैसे मेरे एक स्कॉलर दोस्त हैं, वो कहते हैं कि दज्जाल अगर पुराने टाइम्स में आ जाता ना, जब मैजिक बहुत कॉमन था, जब ये जिन भूत बहुत कॉमन थे, किसी दौर में थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, तो लोगों ने कहना था ये कोई कमाल नहीं है, ये तो होती रहती हैं चीजें। वो आएगा ही उस दौर में जब इंतहाई रैशनैलिटी का दौर होगा और ये चीजें बड़ी इरेलेवेंट लगेंगी। हो सकता है वाकई गधा हो लिटरल, तो लोगों के लिए बड़ी अजीब चीज होगी। देखिए हवाई जहाज हुआ तो वो तो कोई कमाल नहीं है, वो तो कहेंगे हवाई जहाज तो बना लेते हैं लोग, इसमें क्या कमाल है। लेकिन कोई गधा वाकई आ गया, तिलिस्माती सा गधा, तो लोग हैरान हो जाएंगे। तो देखें लिटरल चीजों का इनकार ना करें, लिटरल चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो बहरहाल उसकी फिजिकल अपीयरेंस के उसके माथे के दरमियान, उसके जो है माथे पे काफारा लिखा होगा और ज्वाइंट टुगेदर काफ फे रा, और एवरी मुस्लिम लिटरेट या इलिटरेट उसको देख लेगा, उसको पढ़ लेगा। Another of his character will be that he will be sterile, बांझ होगा, will not children born to him। डॉक्टर हमार लकवी माशाल्लाह मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने पूछा था कि ऐसी कोई हदीस मिलती है कि उसके माँ बाप होंगे, वो पैदा होगा। उनका मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल ये उनका एक आंसर है, तो अगर आपके कोई इल्म में हो, ऑडियंस के इल्म में, तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये कि मैंने भी सर्च करने की कोशिश की, ऐसी कोई हदीस नहीं मिली कि वो दोबारा से पैदा होगा या उसके माँ बाप होंगे। ज़्यादा यही महसूस होता है कि वो जिस जजीरे में है उसके अंदर जजीरे में जंजीरों को तोड़ के एकदम बाहर आ जाएगा एज अ यंग मैन,
اور ظاہر ہے جس جزیرے میں وہ ہے اللہ رب العالمین ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے ٹائم، ظاہر ہے ٹائم از ریلیٹو، اس کے لیے ہو سکتا ہے ٹائم رکا وہیں پہ ہے اور وہ بوڑھا نہیں ہو رہا، تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرنا ہے، اللہ جو چاہے کرے. تو زیادہ چانسز یہی ہیں، بلکہ اوتھینٹک اوپینین یہی ہے کہ وہ بس زنجیریں توڑ کر باہر آئے گا. امام مہدی کا جب وہ سنے گا غصے میں باہر آ جائے گا اور پھر اس کا ظہور ہو جائے گا پراپر، اور پھر وہ 40 دن سٹے کرے گا.